हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत की प्राचीन मुद्रा के बारे में। तो आपको मैं ये विस्तार से पढ़ के सुनाऊंगा जो कि भारत की प्राचीन मुद्रा का प्रचलन और उसके बारे में। भारत में मुद्रा का प्रचलन ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक कभी भी शुरू हुआ है और प्रारंभिक चरण में इसमें मुख्य रूप से तांबे और चांदी के सिक्के शामिल थे। पहला, इस काल के सिक्के कर्षपान या पाना कहलाते थे। दूसरा, हालांकि पश्चिम एशिया में प्रचलित सिक्कों के विपरीत कई प्रकार के प्रारंभिक भारतीय सिक्के धातु की मुहर लगी छड़ें थी, जिससे पता चलता है कि मुहर लगी मुद्रा का नवाचार सांकेतिक मुद्रा के एक पूर्व मौजूद में जोड़ा गया था, जो प्रारंभिक ऐतिहासिक भारत के जनपदों और महाजनपद राज्य में पहले से मौजूद था। जिन राज्यों ने अपने सिक्के ढाले उनमें गांधार, कुंतल, कुरु, मगध, पांचाल, शाक्य, सूरसेना, सौराष्ट्र और विदर्भ आदि शामिल थे। तीसरा, दूसरी सहस्त्राब्दी में भारतीय मुद्रा की परंपरा भारत में इंडो इस्लामिक शासन के साथ विकसित हुई। पहला, और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज में। और ये कुछ सिक्के दिखाई दे रहे हैं आपको जो कि भारत की मुद्रा के बारे में, जो कि प्राचीन मुद्रा है। तो आपको ये मैं बता रहा हूँ और आगे मैं आपको भारतीय उपमहाद्वीप में मुद्रा की उत्पत्ति के भी बारे में बताऊंगा। भारत में कौड़ी के खेलों का प्रयोग सबसे पहले वस्तु विनिमय मुद्रा के रूप में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापारिक गतिविधियों के लिए चांदी जैसी निश्चित भार वाली वस्तुओं का उपयोग किया जाता रहा होगा, जिसका प्रमाण मोहनजोदड़ो के डिक्के क्षेत्र से प्राप्त उत्तर हड़प्पा काल 1800 ईसा पूर्व या 1750 ईसा पूर्व अवशेषों से मिलता है। छठा, सातवां, डी कौशाम्बी ने मोहनजोदड़ो के चतुर्थ श्रेणी के चांदी के सिक्कों और डी श्रेणी के सिक्कों के बीच पंच चिन्ह वाले सिक्कों से संबंधित स्थापित किया, जो डी श्रेणी भारों में उल्लेखनीय समानता और एक रूपता पर आधारित है। आठवां, पंच चिन्ह वाले सिक्कों के प्रतीकों और सिंधु घाटी मुहरों में दिखाई देने वाले प्रतीकों के बीच उल्लेखनीय समानता को भी उजागर किया गया है। नौवां, एरन्स से प्राप्त ताम्र पाषाणकालीन अचिह्नित सोने की डिस्क को 1000 ईसा पूर्व का माना गया है और इसके सजावटी उपयोग की कमी के कारण ये प्रस्तावित किया गया है कि इसका उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। 10वां, पांडु राजार टीबी से प्राप्त एक समान सोने के टोकन को भी सिक्के के रूप में व्याख्यायित किया गया है। इसके किनारों पर हथौड़े से निशान बने और समांतर चिन्ह है। हालांकि इसका वजन 14 ग्राम है, लेकिन इसका 1/4 हिस्सा गायब है, इसलिए इसका पूरा वजन 21 ग्राम भारत के प्राचीन सिक्का वजन मानकों के अनुरूप होगा और इस काल में सोने के टोकन के प्रचलन के वैदिक साहित्यिक संदर्भों की पुष्टि करेगा। 11, गुंगोरियो भंडार से प्राप्त चांदी के गोलाकार वस्तुओं का उपयोग करके संबंध में भी इसी प्रकार की व्याख्यान की गई है और इसके वजन मानक के बारे में बताऊंगा। कांस्य युग से ही सिंधु घाटी सभ्यता के द्रव्यमान मापने के लिए रत्ती 0.11 या 0.12 ग्राम या गुंजा के बीजों के वजन को आधार इकाई के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। सिंधु घाटी में सबसे कम वजन 8 रत्ती 0.856 ग्राम के बराबर था और वजन के गुणकों के लिए द्विआधारी प्रणाली का उपयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए 1:2:4:8:16:32, जिसमें 16वां अनुपात मानक नियमित वजन 16 गुना सबसे कम वजन था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह वजन प्रणाली सबसे पुरानी भारतीय सिक्कों में भी दिखाई देती है। मासा
के सिक्के चौथाई कर्षपना थे। कर्षपना स्वयं कर्ष 13.7 ग्राम और 128 रत्ती का चौथाई मान या 32 रत्ती था, जो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त नियमित वजन के समान था। कौटिल्य ने इस मानक 32 रत्ती को पुरानी धारणा घोषित किया। 13वां, वर्षा का वजन मासा के विभिन्न मूल्यों के आधार पर भिन्न होता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में 5 रत्ती बराबर मासा का उल्लेख है, जबकि कौटिल्य के समय 8 रत्ती मासा का प्रचलित मानक बताया गया है। गांधार के चौथाई स्वर्ण सिक्के अर्थशास्त्र में उल्लिखित 5 रत्ती मासा प्रणाली के अनुरूप है, जैसा कि तांबे के पंच चिन्हित सिक्के 80 रत्ती 146 ग्रेन और 9.46 ग्राम है। 14वां, शतमान शाब्दिक रूप में 100 इकाई है। वजन प्रणाली का उल्लेख सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, जो 100 कृष्णला के बराबर है। प्रत्येक कृष्णला 1 रत्ती के बराबर है। प्राचीन भारतीय चांदी कृष्णापण और शतमान सिक्के का वजन नीचे दिया गया है, जो कि आपको ये दिखाई दे रहा है। 1 शतमना बराबर 100 रत्ती 11 ग्राम शुद्ध चांदी। 1 कृष्णपना 32 रत्ती 3.3 ग्राम शुद्ध चांदी। 1/2 कृष्णपना 16 रत्ती। 1/4 कार्षापण मासा 8 रत्ती। 1/8 कृष्णपना 4 रत्ती। और इसके बारे में प्रारंभिक साहित्य के बारे में भी संदर्भ में भी आपको मैं थोड़ा सा ज्ञान दूंगा। वैदिक काल से विनिमय के रूप में बहुमूल्य की गिनी जा सकने वाली इकाइयों के रूप के कारण प्रमाण मिलते हैं। ऋग्वेद में इस अर्थ शब्द मिलता है। बाद में ग्रंथों में उपहार स्वरूप दी जाने वाली गायों को सोने के पड़ों से सजाने का उल्लेख है। पाद, जिसका शाब्दिक अर्थ है चौथाई, किसी मानक भार का 1/4 भाग होता है। शतपथ ब्राह्मण में स्टामिना नामक एक इकाई का उल्लेख है, जिसका शाब्दिक अर्थ 100 मानक है और जो 100 के कृष्णदास का प्रतिनिधित्व करती है। कात्यायन सूर्यपुत्र की एक बात की टिक्का बताती है कि स्टामिना 100 रत्ती भी हो सकती है। ये सभी इकाइयाँ किसी न किसी रूप में स्वर्ण मुद्रा को संदर्भित करती हैं, लेकिन बाद में इन्हीं चांदी की मुद्रा के लिए अपनाया गया है। पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ से संकेत मिलता है कि शब्दों का प्रयोग ऐतिहासिक काल में भी जारी रहा है। वे उल्लेख करते हैं कि 1 निष्का के बराबर मूल्य वाली वस्तु को न्यस्का और 1 शतमान के बराबर मूल्य वाली वस्तु को शतमानम आदि कहा जाता है। इन इकाइयों का प्रयोग व्यक्तियों की संपत्ति को दर्शाने के लिए भी किया जाता था, जैसे न्यस्का शतिका या न्यस्का सहस्त्रिका। 100 निष्का या 1000 निष्का के बराबर मूल्य वाला व्यक्ति कहा जाता है। और पाणिनि रूपा शब्द का प्रयोग कीमती धातु, आमतौर पर चांदी के टुकड़ों के लिए करते हैं, जिसका उपयोग सिक्के के रूप में किया जाता है। और रुपये का अर्थ धातु का एक मुद्रित टुकड़ा है। आधुनिक अर्थ में सिक्का 18वां रुपये शब्द आधुनिक उपयोग में रुपये के रूप में जारी है। रत्ती आधारित माप भारतीय उपमहाद्वीपों की सबसे पुरानी माप प्रणाली है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे छोटा वजन 8 रत्ती के बराबर था। यह 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पहले भारतीय सिक्कों के लिए वजन मानकों का आधार था। रत्ती का उपयोग आज भी भारत में जौहरियों के वजन के रूप में किया जाता है। तो ये है जो छोटी सी जानकारी जो प्राचीन भारत की मुद्रा के बारे में है, और आगे भी मैं ऐसी जानकारी आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।